हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, इसके सोल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। वहाँ पे सारी बातें आपको समझ में भी आया था और आपने बहुत अच्छे से समझा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आज का सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्या कह रहा है कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं। एक, इसको क्या करना है, इसको ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, right? 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्विज में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी यहाँ पे रिलेशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। कितने बच्चे, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, राइट? तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले उसे हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। उसके मीनिंग को समझने के बाद उसके एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं और उसे फिर अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्दर आप उसे क्या करेंगे, उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कितने एस्पेक्ट्स हैं, तो दो एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, तो एक बॉयज है और दूसरा गर्ल्स है, राइट? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, राइट, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, राइट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको लिखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दो कंडीशंस हमें लिखने हैं, यानी अलजेब्रिकली दो इक्वेशंस बनाने हैं, तभी हम इसके ग्राफिकली प्लॉट को सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों के मिला के ही तो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट कंडीशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? समझ में आ गया। अब अगेन, अब दूसरी बात, अब आराम ध्यान से पढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज, if the boys and girls, if the number of girls is 4 more than the number of boys, right? तो this is the number of boys and this is the number of girls. Relation क्या है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, ये x जो है वो boys के numbers हैं और y जो है वो girls के numbers हैं, right? Relation क्या है, number of girls is 4 more than the number of boys, यानी इससे ये 4 ज्यादा है, यानी 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, है ना। क्लियर है बात? तो दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब इन दोनों का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको पता है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। फॉर इक्वेशन 1 के लिए एक बॉक्स आपको प्रिपेयर कर लेनी है आराम से। और मैंने आपको ग्राफ बनाते टाइम एक बात सिखाया था कि हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको ऐसे कोशिश करना है कि जो पॉइंट्स मिले आपको डेसिमल में नहीं मिले। समझ रहे हो ना, मेरी बातों को ध्यान से समझना है। तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए बात करें, इफ x इज इक्वल टू, आप 0 कहते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, विच मीन्स x की वैल्यू अगर 0 रखा आपने तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। अगर आपने y की वैल्यू 0 कहा तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 10। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, आपने यहाँ पे ये बॉक्स प्रिपेयर कर लिए, यानी इसके सॉल्यूशंस को आपने फाइंड कर लिया है ना, सिंपल है। चलिए अब दूसरा बॉक्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशंस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर इक्वेशन 2 के लिए एक बॉक्स प्रिपेयर कर लीजिए। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। x में 0 कह लिया और y में 0 आपने कह लिया।
इक्वेशन 2 में अगर आप इफ x इज इक्वल टू 0 कहते हैं तो इक्वेशन 2 है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू माइनस में 4 आ जाती है, तो यहां पे आपने मेंशन कर दिया। चेक कर लो ना, 0 माइनस में y इज इक्वल टू 4, माइनस y यानी y इज इक्वल टू में 4। समझ में आ रहा है? बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है ये एक्सरसाइज काफी आसान है। अगर आपने y इज इक्वल टू में 0 कहा तो क्या मिलेगा, x माइनस में y इज इक्वल टू में 4, यानी y की जगह पे 0, यानी x इज इक्वल टू में 4। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब कह रहा है कि आप इसे प्रिपेयर करिए, ग्राफिकली प्लॉट करके इसके सॉल्यूशंस को बताइए। तो कैसे ग्राफिकली प्लॉट करोगे, तो सीधी बात है, हाईएस्ट पॉइंट देखना है। कितने हाईएस्ट पॉइंट हैं, 10, तो आप 10 पॉइंट तक इसे कंसीडर कर लीजिए। ये x और ये आपका x डैश और ये आपका y और ये आपका y डैश, राइट। ये 0 1 में आ जाइए, x में 0 है और y में क्या है, 10 है। x में 0 कहाँ है, यहाँ है। y में 10 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, राइट। अब y में 0 x में 10, y में 0 और x में 10, ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहां पर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा मैं, ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से। तो आपने ज्वाइन कर दिया, राइट। समझ में आ रही है बातें, क्लियर है? अब ये पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10,0, 0,10, राइट। और ये हमारे पास में क्या है, 10,0, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, राइट। अब दूसरे इक्वेशंस की बात करें तो x में 0 और y में माइनस का 4। तो x में 0 और y में माइनस में 4 कहां प्लॉट करोगे आप, x में 0 y में माइनस में 4, तो ये वैल्यू आपका यहां पे आएगा। अब अगर y में 0 है तो x में 4 है पॉजिटिव का, तो ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, x में 0 और y में 4 के सामने। अब इन दोनों लाइन को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, 0, माइनस में 4, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, 4, 0। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, और ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, राइट। तो अब तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, याद है ना? क्या कहा था मैंने वहां पे, आपको समझाया था कि जो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो जिस लाइन पे वो, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, उसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे और y कोऑर्डिनेट होंगे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट कहां पे मीट कर रही हैं, तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से, अगर आप प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो एकदम से वैल्यू सेम आएगी। अभी तो मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पा रहा हूं, तो बस आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझिएगा, है ना, प्यार से समझना है। अब ये बताइए, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या मिला, अगर मैं O मान लेता हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 7,3 is the solution of this equation, which means what, कि x is equals to में 7 and y is equals to में 3. This is your solution, right? अब चेक कर लीजिए अगर आपका आंसर सही है या नहीं। x प्लस में 3 यानी 7 प्लस में 3 इज इक्वल टू 10 और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू में 4, तो ये कंडीशन आपका बिल्कुल सही है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, राइट। तो अब आपके पास में नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 7, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, 3, राइट। तो दिस मीन्स व्हाट, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, राइट। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, right? So we have two aspects. One is pen और second one is pencil, right? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट कैसे करोगे, आप कहोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil
बी एक्स रुपीज, राइट। यानी एक का अगर पता होगा तभी तो आप 5 के कॉस्ट के बारे में बात करोगे, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ऐसे नहीं करना है, आपको प्यार से समझना है चीजों को। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई रुपीज, राइट। ये दोनों चीजें आपने यहां पे लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, राइट। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना, x रुपीज, तो 5 पेंसिल के कॉस्ट कितने, 5x। एक पेन का कितना कॉस्ट, y रुपीज, तो 7 पेन के कितने, 7y। इन दोनों का टुगेदर कितने पैसे, रुपीज 50। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। क्लियर है। अब अगेन ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज, तो 7 का 7x एंड 5 पेन का 5y इज इक्वल टू में 46, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो दोनों को आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों कंडीशंस को। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस। तो कैसे लिखते हो आप, फॉर इक्वेशन 1 के लिए एक बॉक्स बनानी है, उसमें आपको x और y की वैल्यू, x की 0 और y की 0 रख लेनी है। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 0 ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 वट एवर यू वॉन्ट, राइट। कंफ्यूज नहीं करना है। तो फॉर इक्वेशन 2 के लिए, अगर मैंने 1 के लिए x इज इक्वल टू 0 कहा, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5 इंटू में 0 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50, राइट। तो ये हमारे पास में y इज इक्वल टू में क्या मिल गया, 50 अपॉन में 7। अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, अगर मैं यहां से नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, पॉइंट्स थोड़ा सा डेसिमल में होगा, कोई बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 जब 49 और क्या हो जाएगा 1, 7 1 जब 7, मतलब 7.1 के समथिंग में, राइट। आप इसे 7.14 भी कह सकते हैं, बट 7.1 कैन बी रिटर्न एज, राइट। अगर आपने y इज इक्वल टू में 0 कहा, तो y इज इक्वल टू अगर आपने 0 कहा तो 5x प्लस में 7 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 50। तो 5x इज इक्वल टू में 50, दिस मीन्स व्हाट, तो 5 10 जा, तो x इज इक्वल टू 10 मिल गया। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आपने मेंशन कर दिया। नाउ क्या करना है, फॉर इक्वेशन 2 के लिए एक बॉक्स बना लेनी है आपको, ये x और ये आपका y, ये 0 और ये आपका 0। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर आपने x इज इक्वल टू 0 कहा इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 क्या है, 7 इंटू एक्स प्लस में 5 इंटू वाई इज इक्वल टू में 46। तो 5y इज इक्वल टू में 46, विच मीन्स अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, 1 बजा 2, 9.2, y इज इक्वल टू में 9.2। तो ये वैल्यू आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। और अगर आपने y इज इक्वल टू में 0 कहा, तो y इज इक्वल टू 0 अगर आप इक्वेशन 1 में कह रहे हो तो 7x इंटू में 5 इंटू 0 इज इक्वल टू में 46 एंड 7x इज इक्वल टू में 46। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 6 से 42 होता है, 46 में से 42 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, 40 हो जाएगा, 6 7 5 जा 75 35, तो 6.5 आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, राइट। अब आपके पास ये सारे वैल्यू आपको मिल गए, आप आराम से इसके ग्राफ को क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 9 पॉइंट में 2, तो आप इसको 9.2 यानी 10 तक आप क्या करिए, ले जाइए। तो सबसे पहले इस वाले बॉक्स में आ जाइए, x में 0 और y में 7.1, x में 0 और y में 7.1 प्लस की वैल्यू है, तो 6 और 8 के बीच में आएगा। मान लो ये 7 है और 7 के बाद ये पॉइंट में 1 है, तो ये वैल्यू लेट सपोज यहां पे लाई किया, राइट।
दूसरी बात, x में 0 और y में 10, तो x में 0 और y में y में 0 और x में 10, तो ये वाली वैल्यू यहां पे आएगी। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। आपने ज्वाइन कर दिया, राइट, ठीक है। और ये जो लाइन मिला वो किस इक्वेशंस के लाइन है, ये आपका 5x + 7y = 50, इस इक्वेशन का ये लाइन है। अब दूसरे बॉक्स में आ जाएं, तो यहां क्या है, x में 0 और y में 9.2, x में 0 और y में 9.2, x में 0 यहां पर, y में 9.2 पॉजिटिव का है तो यहां पे आएगा। तो देखो 8 और 10 के बीच में 9 यहां पे आएगा, 9.2, तो हल्का सा 2 पॉइंट अब क्या कर लें, आगे कर लें, तो क्या होगा यहां पे, ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आ जाइए, x में 0 है, y में 0 और x में 6.5, y में 0 और x में 6.5, तो 6.5 क्या होगा, 6 और 7 के बीच में आएगा, तो मान लिया जाए ये 7 है और 0.5 यहां पे है, तो ये दोनों वैल्यू इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर दोगे। कर दिया आपने ज्वाइन। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मेंशन कर दीजिए। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,7.1, और इसका क्या कोऑर्डिनेट है 10,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6.5,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,9.2। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन है आपका, 5x + 7y = 50, और ये वाला किसका है, दूसरे का, 7x प्लस में 5y = 46। अब यहां से हटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 7x प्लस में 5y = 46। अब हमें क्या करना है बेटा, इस ग्राफ की मदद से हमें यह बताना है कि आप बताइए इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। प्रॉपर्ली जब इसे ग्राफ पे सॉल्व करोगे तो जैसे ये इंटरसेक्ट किया तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, लाई करेगी, लेकिन इस वाले पॉइंट पे तो हमारे पास में प्रॉपर स्केल नहीं था, तो इसलिए ये वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं मिल पाई, है ना। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आएगी। मैं इसका प्रॉपर सॉल्व बता देता हूं कि x एक्सेस पे किस पॉइंट पे वो लाई करेगी और y एक्सेस पे किस पॉइंट पे लाई करेगी। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये जो पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट किया उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा, मान लिया जाए ये 3 पॉइंट और ये आपके 5 पॉइंट पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3,5, यानी x = 3 एंड y = 5। अब चेक कर लीजिए अगर इसका आंसर ये करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसमें पुट करने के बाद इक्वेशन में, तो 5x 5 इंटू में 3 15 प्लस में 35 50 करेक्ट है हमारा। 7 3 जा 21 प्लस में 5 5 जा 25, तो 21 + 25 = 46, राइट। तो प्रॉपर्ली जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो फिर ये आपका करेक्ट वैल्यू यहां पे आ जाएगा, राइट। दोनों क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point। बताना है आपको कि वो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं कि कब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड्स करती हैं, राइट। क्लियर है, उसके सारे कंडीशंस भी बताए हैं आपको। एक बारी वैसे रिकॉल कर देता हूं। पहला कंडीशन, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है आपका कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग, राइट। एंड दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होती है, इस कंडीशन में पैरेलल होती हैं, राइट।
और तीसरा कंडीशन, अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन, इस ग्राफ का क्या नाम होता है, कोइंसाइड्स। राइट, चीजें क्लियर है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, अप्लाई करना है और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें देखें, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू में 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू में 0। राइट, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो हमारे को कुछ ना कुछ रिलेशन तो मिलेगा। उस रिलेशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, जो आपके कंडीशन में इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। राइट, तो देखते हैं, ए क्या है हमारे पास, A1 5, A2 क्या है हमारे पास 7, B1 क्या है -4 और B2 क्या है हमारे पास 6, और C1 हमारे पास 8 और -9। तो एक देखें हम यहाँ पे, तो कंडीशन कौन सा फुलफिल हो गया यहाँ पे, A1/A2 does not equal to B1/B2। दिस मीन्स व्हाट, ये कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई किया, ये A1/A2 does not equal to B1/B2 के कंडीशन को इसने फुलफिल किया। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। राइट, कंप्लीट, कोई डाउट। चलिए नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 9x। तो अगर आप लिखें 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24, A1/B1 A2/B2 C1/C2। राइट, तो 1/2 1/2 1/2, अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको 1/2 मिलने वाला है। तो ये सारे वैल्यू किस कंडीशन को इन्होंने सेटिस्फाई किया, इन्होंने A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसके कंडीशन को इन्होंने सेटिस्फाई कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस, ये इसके ग्राफ कैसे होंगे, तो कोइंसिडेंट होंगे। राइट, ये भी चीजें आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें देखिए, इसमें भी आपको वैसे ही कंपेयर करना है। तो 6/2 -3/-1 10/9। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो यहां जो वैल्यू माइनस की है उसे भी आपको साथ में मेंशन करना है, उसे छोड़ नहीं देना है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो वैल्यू जिसकी है सेम एज इट इज आपको लिखना है वहां पे। राइट, अलग नहीं करने की जरूरत है। राइट, तो अब यहां से क्या होगा, ये दोनों कैंसल, 2 3 6, तो 3 इज इक्वल टू 3/10/9। क्या ये इसके बराबर में है, तो नहीं है। इसका मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ये कंडीशन होता है तो आपके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए बच्चे, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइए, वहां से मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। राइट, तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। जब ग्राफ इंटरसेक्ट करती हैं और ग्राफ एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड्स करती हैं तो आप उसे कंसिस्टेंट कहते हो, और जब पैरेलल होती हैं तो आप उसे इनकंसिस्टेंट कहते हो। राइट, और इसके कंडीशंस अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कशन किया है, तो उसी तरीके से रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या कह रहा है फर्स्ट का, कि कंपेयर करिए 3/2 इज इक्वल टू 2/-3
इज इक्वल टू में 5/7। तो कंडीशन अगर आप देखें तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? ये जो है 3/2 क्या 2 में -3 के बराबर में है? तो आप कहोगे कि नहीं बराबर में है। तो इसका मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 में b2। तो जब भी a1 में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 में b2 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगी, और वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगी तो उसका क्या नाम हो जाता है? उसका नाम कंसिस्टेंट हो जाता है। यानी आपका क्या आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का? ये आपके कैसे हैं? ये आपके ग्राफ कंसिस्टेंट है। राइट? चीजें क्लियर है? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका? अब आप इसे कंपेयर करिए। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/9। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये जो -3 और -6 है ये दोनों हमने लिया है, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे 3/6 लिख दिया। क्लियर है? राइट। अब इसे आप देखें तो ये आपका 1/2 और ये भी 1/2 और ये, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। यानी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर में नहीं है। तो ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई किया? इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1 में c2। तो जब भी ऐसे कंडीशंस होते हैं तो आप उसका ग्राफ कैसे कहते हो? पैरेलल कहते हो। और जिसका पैरेलल ग्राफ होता है उसके जो इक्वेशंस के नाम होते हैं कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो दिस इज योर इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गई बातें? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। सेम कंपेयर करिए। 3/2/9 इज इक्वल टू 5/3/-10 इज इक्वल टू 7/14। राइट? अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये वैल्यू आपका यहां से क्या मिलने वाली है? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1/6 और ये मिलेगा 5, ये आपने इसे कैंसिल कर दिया, 1/-6 और ये मिलेगा 1/2। चेक कर लो ना, देखो 3/2 इंटू में 9 इज इक्वल टू 5/-3 इंटू में 10, 7/14। इसका मतलब ये कैंसल, इसका मतलब ये कैंसल। तो 1/6 इज इक्वल टू माइनस में 1/6 इज इक्वल टू 1/2। कंडीशन को सेटिस्फाई किया इसने। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के कंडीशन को क्या किया? सेटिस्फाई किया। इसका मतलब इसके जो ग्राफ के नाम होंगे वो कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग को आप क्या कहते हो? कंसिस्टेंट कहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन यहां है। रिलेट करिए आप, सीधे आप ऐसे रिलेट करेंगे इसको। तो 5/-10 और इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। अब इसे कैंसिल करिए 1/2, इसे कैंसिल करिए 1/2, इसे कैंसिल करिए 1/2। माइनस में सारे वैल्यूज हैं, माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है। यानी ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया? तो आपका जवाब कि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो जब ये सेटिस्फाई करता है तो इसके ग्राफ कैसे बनते हैं? इसके ग्राफ कोइंसाइड्स होते हैं, और जिसके कोइंसाइड्स होते हैं उस इक्वेशंस को आप क्या कहते हो? कंसिस्टेंट कहते हो। तो दिस इज योर कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बातें? क्लियर है? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको? आपसे कह रहा है कि बताइए a1/a2, ये कंडीशन आप लिख लीजिए। 4/3/2 फिर 2/3 एंड 8/12।
अगर आप इसे कट करोगे तो ये 2 पर आएगा और 2 2 जा 4, यानी ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये 2/3, और इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 4 3 जा। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया? तो इसने भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये वाला कंडीशन इसने भी सेटिस्फाई किया। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। दिस मीन्स व्हाट? तो दिस equations graph will be coincides, and since we know that coincides graph are known as consistent, आप उसे क्या कहते हो? consistent कहते हो, राइट? तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें। अब स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट inconsistent, right? If consistent, obtain the solutions graphically। आपको बताना है पहले कि ये consistent है या नहीं। अगर consistent है तो आपको इसके solutions को बताने हैं, right? तो कैसे कंडीशन आप देखते हो, आप इसे रिलेट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे अगर देखो तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10, यानी ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है आपका? वो आपका कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। तो आप इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, राइट? तो पहले मैं आपको इस सभी पार्ट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका? कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1 में c2, that is coincides, and coincides के जो solutions होते हैं, उसके जो equations के नाम होते हैं, वो क्या हो जाता है? consistent हो जाता है। अब इस वाले में आ जाइए, इसमें कंडीशन एक बार अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करेंगे? 1/3 is equals to 1/3 is equals to 8/16, राइट? तो इसका मतलब अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये भी आपका क्या मिलेगा? ये क्या मिला? ध्यान से देखो आप, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 और 1/2 उसके बराबर में नहीं है, विच मीन्स व्हाट? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और आपको पता है जब ये कंडीशन होता है तो आप उसे क्या कहते हो? पैरेलल, और पैरेलल का नाम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपका इनकंसिस्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रिलेट करके देख लेते हैं एक बारी। क्या है हमारे पास? 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 6/4। तो 1/2 ये आपका 3/2। तो आप यहां ध्यान से देखिए, 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/-2, तो यहीं पे आपका आंसर मिल गया। अच्छा, ये चीजें समझ में आ रही है ना कैसे कर रहा हूं मैं? ये a1/a2 यहां से a1/a2 में ले रहा हूं, ठीक है, और b1/b2 c1 c2। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस मीन्स व्हाट? दिस इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट, राइट? दिस इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए रिलेट करके। क्या हमारे पास? 2/4, फिर 2/4 इज इक्वल टू 2/5। तो यहां देखिए ये दोनों तो बराबर हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/5, यानी आप इसे नहीं कहेंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस मीन्स ये आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ऑलरेडी आपको पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइन के जो ग्राफ होते हैं उसका क्या नाम हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 are consistent and question number 2 and question number 4 are inconsistent। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे आप इसका ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, राइट? तो मैं इसे रफ कर देता हूं। हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है, ग्राफिकली सॉल्यूशन ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे
बताया था कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट, क्योंकि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, राइट। चीजें क्लियर है? क्लियर है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाऊंगा, एक क्वेश्चन का ग्राफ आप खुद प्लॉट करोगे, राइट। बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो। तो कैसे आप करोगे कि इसका फॉर इक्वेशन 1 के लिए एक बॉक्स आपको क्या कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है, x और y, राइट। x में 0 और y में आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 कहा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। दिस इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और y इज इक्वल टू में 0 अगर आप कहोगे तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चेक कर लो, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू में 5, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू में 5, राइट। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर इक्वेशन 2 के लिए एक बॉक्स बना लीजिए। इक्वेशन 2 के लिए कैसे, सेम बात, ये x और ये y, ये 0 और ये आपका 0। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 कहा इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10, तो यानी 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2y से अगर इसे डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 5, तो ये आपका 5 आ गया। अब अगर आप y इज इक्वल टू में 0 पुट करोगे तो चेक कर लो, x भी आपको क्या आएगा, 5 ही आएगा। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5। तो ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम हाईएस्ट पॉइंट कितने कंसीडर करने हैं, 5। फर्स्ट बॉक्स में क्या है, x में 0 और y में 5, x में 0 y में 5, ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, y में 0 और x में 5, ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो लाइन मिला वो इस इक्वेशंस के लाइन होंगे। किस इक्वेशन के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट? अब इसके बाद इसमें आ जाइए, सेम बात है, x में 0 और y में 5, इसका भी कोऑर्डिनेट यही है 5, 0, 5, और इसका भी कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 0। तो इस इक्वेशन का भी लाइन यानी दूसरे इक्वेशन का भी लाइन यही है, यानी कोइंसाइड्स है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है हमारे पास, हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. यानी गार्डन के डायमेंशन को फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, आप कहोगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ या फिर विड्थ ऑफ अ गार्डन बी एक्स एंड वाई। क्लियर है? एंड कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 इंटू एक्स प्लस में वाई। क्लियर है, कोई डाउट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ये आपका x है और ये y है। क्या कंडीशन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इस वर्थ से लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है। अभी ये x है और ये y है, तो ये ब्रेथ है इससे 4 मीटर ज्यादा है, तो कहने का मतलब ये आपका x प्लस में 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस में 4, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगेन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है और इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर में है, 36 के बराबर में है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36। तो अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो कैसे निकालेंगे आप इसके सॉल्यूशन? ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके ग्राफ को हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों को अगर हम ऐड ही कर लें, हम ऐसे कह सकते हैं एडिंग 1 प्लस में 2, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस में 36। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू में 32, x इज इक्वल्स टू में 8। अब जब x 8 मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y आराम से मिल जाएगा। अगर आपको x 8 मिला है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस में 4, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस में 4, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस में 8, ये उठ के उधर जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस में 12 एंड y इज इक्वल्स टू में 12। आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सॉरी ये 16 होगा। अगर आप इसे कैंसिल करोगे 2 से तो क्या मिलेगा? 16 टू द 32 होता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो अब आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 20। अब आप इसे चेक करो तो अब आपके वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट हैं। 20 प्लस 16 36। तो कहने का क्या मतलब? x जो है आपका लेंथ है, लेंथ कितना है? 16 है, और विड्थ कितना है? 20 मीटर है ना। आप इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। जिस पॉइंट पे, जिस कोऑर्डिनेट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं तो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो आई होप ये सारी जो ग्राफ है वो आप आसानी से बना सकते हो, है ना, राइट। तो बस मुझे इसके सॉल्यूशंस को बताने थे कि किस तरीके से आप इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हो। कंप्लीट। चलिए अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, नंबर 7 ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था? मैंने ये क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया है 6, ये आप खुद कर सकते हो। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास में गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स सो फॉर्म्ड, उसके इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल बन जाए, या कोइंसाइड्स बन जाए। राइट यानी आपके पास में एक इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, आपको कोई दूसरा इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशंस में कंडीशंस इंटरसेक्टिंग दिखाने हैं, पैरेलल दिखाने हैं और कोइंसाइड्स दिखाने हैं। कोइंसाइड्स के लिए तो सेम लगा लीजिए या 2 टाइम्स कर दीजिए, है ना। तो आराम से ये कर सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसमें ट्रायंगुलर रीजन की बात कर रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम most of the students are confused what is the meaning of triangles, right? While when you prepare a graph, when plot a graph on a graph paper, तो जब भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एक शेप बनता है। वो शेप आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, वो शेप आपके क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल के भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसे ही हमें क्या करना है, देखना है, उसके वर्टिसेस जो होंगे उसी के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताने हैं। राइट तो आपके पास क्या क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल formed by these lines and then x-axis and shade the triangular region। आपको ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। समझ में आ रही है बातें? चलिए आपको सीधी बात, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ग्राफ प्लॉट करनी है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 0,
इक्वेशन नंबर 1। तो फॉर इक्वेशन 1 इसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, x में 0 और y में 0। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 कहा तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू में 1 मिल गया। अगर आपने y इज इक्वल टू में 0 कहा तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस में 1 मिल गया, है ना। वेरी सिंपल। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर इक्वेशन 2 इसके लिए भी आपको एक बॉक्स बनानी है। आपने एक बॉक्स बना लिया, ये x में 0 और y में 0। तो बताइए मुझे क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। तो 2y इज इक्वल टू में 12, 2y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू में 6, राइट। और y इज इक्वल टू अगर मैंने 0 कहा तो x इज इक्वल टू में 4। अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसे प्लॉट करना है। हाईएस्ट वैल्यू कहां तक है, 6। तो ग्राफ पे कितने पॉइंट्स तक प्लॉट करनी होगी आपको, 6 पॉइंट तक। तो अब आप इसे प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट्स आप देखो, x में 0 y में 1, x में 0 y में 1 कहां पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। और दूसरा x में 0 और y में 0 और x में माइनस में 1 कहां है, यहां है। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। और ये वाली जो लाइन है ये किस इक्वेशन का लाइन है, तो x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट। नाउ अगर आप इसको प्लॉट करोगे, दूसरे वाले बॉक्स में आ जाओगे तो क्या मिलेगा, x में 0 y में 6, x में 0 और y में 6, ये वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। अब y में 0 और x में 4, ये वैल्यू कहां जाएगी, यहां पर जाएगी। अब इन दोनों लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, राइट। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,6। और ये किस लाइन का ग्राफ है, तो 3x प्लस 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। तो अब ये दो लाइन तो हमें मिल गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। आपको ट्रायंगुलर रीजन को बताना है। तो अब इस ग्राफ को देखें, आपको पता है कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक रीजन, किसी भी तरीके का कोई रीजन बना सकती है। जैसे वो ट्रायंगुलर शेप में आ सकती है, हो सकता है कि ये साइड इधर चला जाता, राइट। तो कैसे भी वो एक शेड बनाएगा। तो ये आपका एक शेड बना दिया, दिस इज योर ट्रायंगुलर शेड। तो आप इसे क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, ट्रायंगल्स होंगे। तो मान लीजिए इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी। तो ये एबीसी एक ट्रायंगल आपको मिल गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि आपको कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सेस पे बाइंड करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से, पॉइंट्स प्रॉपर नहीं है मेरे, तो वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे प्रॉपरली तो आपके जो y के वैल्यू होंगे वो 3 के बराबर में होगी, और जो x की वैल्यू होगी, अगर y की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब x एक्सेस पे ये 2 पॉइंट पे लाई करेगी, अब देख लो यहाँ पे, और y एक्सेस पे ये 3 पॉइंट पे। तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, 2,3 हो जाएंगे, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेड बना दिया, उसके वर्टिसेस को बताना है। तो सिंपल, जहां पे वो वर्टिसेस कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट उसके एक्स एक्सेस पे जो होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सेस पे जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट, राइट।
तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे, 2,3 हो जाएंगे। राइट, समझ में आ गई बातें? आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के साथ में बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के कंसेप्ट के साथ में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। जब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज और भी बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट हो सके, आपका कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।